बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार फ़िश की रेसिपी जो बनाएंगे ग्रेवी के साथ, और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। एक अलग स्टाइल से मैंने बनाई है फ़िश जो आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो आप बनाएंगे मेरे स्टाइल में इस मज़ेदार फ़िश की बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी को। तो इससे पहले कि हम रेसिपी की तरफ जाएं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए झटपट से इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है 1.5 किलो फ़िश। आप कोई भी किस्म की फ़िश ले सकते हैं इस रेसिपी के लिए। और फ़िश को धोने और उसकी स्मेल दूर करने का तरीका मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे फ़िश धोने और वॉश करने के बाद इसके ऊपर से मैंने इस तरीके से जो बारीक सा छिलका होता है फ़िश का, वो मैंने उतार लिया था। इस तरह से सारी फ़िश का मैंने उतार लिया। एक मैं आपके सामने करके दिखा रही हूँ, तो आप भी इस तरीके से फ़िश के टुकड़ों के ऊपर से ये इस तरीके से लेयर्स को हटा दीजिएगा। पैन गरम कर लिया है, इसमें मैं 1/2 कप सरसों का तेल ऐड कर रही हूँ। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कप ऑयल जब गरम हो जाएगा तो इसमें मैं फ़िश को फ्राई कर लूँगी। इस पर कोई भी चीज़ हमने लगानी नहीं है फ़िश के ऊपर, ऐसे ही बस धोने के बाद हमने इसकी स्मेल दूर करने के बाद और वॉश करने के बाद हमने इस फ़िश को फ्राई कर लेना है। इस तरीके से मीडियम टू हाई फ्लेम रखनी है और हमने इसको दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। ये देख सकते हैं दोनों साइडों से अच्छे से फ़िश फ्राई हो चुकी है, कलर भी इसका बहुत प्यारा सा आ गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। सब पीसेस को आराम से हमने निकालना है क्योंकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं तो फिर टूटने का ख़तरा होता है फ़िश को। तो हमने आराम से सारे टुकड़ों को निकाल लेना है फ़िश के। इस रेसिपी को बनाते हुए आप ऐसी फ़िश का इस्तेमाल करें जिसमें बड़ा कांटा हो या ज़्यादा कांटा मौजूद ना हो, तो आपकी ये डिश बहुत अच्छी बनेगी। अब हमने उसी पैन में, उसी ऑयल में 1 खाने का चम्मच जीरा और 1 चम्मच राई दाना शामिल करके इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। राई दाना और जीरा की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी प्याज। प्याज यहाँ पर ली है मैंने 2 बड़े साइज की, लच्छे में कट कर ली थी बिल्कुल बारीक। तो हमने इसको प्याज को शामिल कर देना है और चम्मच चलाते रहना है जब तक कि हल्का गुलाबी कलर प्याज का ना आ जाए। हमने इतनी देर तक प्याज को फ्राई करना है। प्याज में जब हल्का गुलाबी रंग आने लगेगा तो हमने इसमें 6 से 7 अदद साबुत लाल मिर्चें शामिल कर देनी है और 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक लाल मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छे से इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है ताकि ये जले ना। तेज़ इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और प्याज जब हमारी कलर में आ जाएगी, गोल्डन ब्राउन कलर में, तब हमने इसमें डालने हैं अदरक लहसुन कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच। फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखनी है। लहसुन अदरक को मिक्स करने के बाद हमने 2 टमाटरों को क्यूब में कट कर लिया था, ये हमने शामिल कर दिया है। टमाटर को भी अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, और थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद हल्का सा हमने इसको हिला लेना है। फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 खाने का चम्मच मैंने अमचूर पाउडर शामिल किया है। आप इसकी जगह इमली का पल्प भी शामिल कर सकते हैं। 1 से 1.5 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया, और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 अदद बड़े नींबू का रस। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच मछली मसाला। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच नमक शामिल कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे क्योंकि मछली को वॉश करते हुए भी हम नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो नमक को आप एहतियात से शामिल करें। अब हम इसको ढक के कुक करेंगे कुछ देर के लिए। तकरीबन 5 मिनट हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको कुक किया है। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला भी भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब हमने इसमें फ्राई किए हुए फ़िश के पीसेस हम इसमें रखेंगे और आहिस्ते से हमने सारे पीसेस रख देने हैं और मसाले में इन पीसेस को अच्छे से कुक करना है।
एक साइड से जब अच्छे से पक जाएंगे तो हमने इनकी साइड चेंज कर लेनी है ताकि दूसरी साइड पे भी अच्छे से मसाले से फिश के पीसेस कोट हो जाएं। और अच्छे से सब पीसेस को हमने मसाले में मिक्स कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से, लेकिन थोड़ा आहिस्ते से करना है ताकि फ़िश टूटे ना, क्योंकि फ़िश जो है वो फ्राई करने में ही गल चुकी है। इसमें हाफ कप के करीब आप पानी भी ऐड कर सकते हैं और कवर करके कुक करें ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए और सारा मसाला फ़िश में अच्छे से कुक हो जाए। तकरीबन 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छे से ये फ़िश जो है मसाले में कुक हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है और खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार है। अब इस पे लास्ट में हम हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और अगर आपको पसंद है तो कटी हुई मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार हमारी फ़िश ग्रेवी के साथ बन के तैयार है। आप इसे राइस के साथ या नान के साथ या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो इस सीज़न में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज़ को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।